हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक और पजल्स करने वाले हैं और ये पजल्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है और उसके बाद में 2 पजल्स और करेंगे, बहुत ही अच्छे पजल्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग 3 पजल्स इसी वीडियो में करने वाले हैं और ये पजल्स आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों ने अगर पुराने पजल्स नहीं देखे हैं तो पुराने पजल्स के वीडियो भी डले हैं, वो करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो चलिए इस पजल्स को करिएगा, बहुत ही अच्छा पजल्स है। क्या बोल रहा है कि 12 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है, समांतर पंक्तियों में आमने सामने बैठे। ये बोला पहली पंक्ति में LMNOPQ दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि L लिख देते हैं, LMNOPQ साउथ फेस करके बैठे। वहीं दूसरी पंक्ति में FGHIJK उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ये वाला आमने सामने बैठे 2 समांतर पंक्तियों में। तो ये जब भी कभी इस टाइप से आमने सामने समांतर पंक्तियों में मुंह करके बैठे हैं तो आपको एक बात तो कंफर्म पता होना चाहिए कि जिनका मुंह उत्तर की तरफ होता है उनका लेफ्ट इधर राइट इधर होता है। जैसे ही व्यक्ति का मुंह दक्षिण की तरफ होता है तो लेफ्ट राइट चेंज होता है, फिर इस तरफ हमारा राइट आ जाएगा और इस तरफ लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कुछ होगा। ठीक है, तो जिनका मुंह हमारे पास में उत्तर की तरफ होगा उनका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। जिनका मुंह दक्षिण की तरफ होगा उनका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये वाला LMNO है, ठीक है, इनका राइट इधर है, तो हमें अगर वो राइट बोलेगा या दायां बोलेगा तो हमें कंडीशंस को इस तरफ, मतलब कि ऐसी कंडीशंस को लिखना है ताकि हम ऐसा कैसा उठा के उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बोला है, कंडीशंस पढ़ते हैं कि O के दाएं तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति का मुंह J की ओर है। ठीक है, तो O के दाएं, तो O भाई कहाँ बैठा है ना, ऊपर वाली लाइन में बैठा है, दक्षिण की तरफ है और O का दायां इस तरफ होगा। तो O के दाएं तीसरे स्थान पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसका जो मुंह है वो किसकी तरफ है, J की तरफ है, ये बोला है। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बोला गया है कि O और L लास्ट में बैठे हैं, O और L लास्ट में नहीं है, O और L लास्ट में नहीं, अंतिम में नहीं है, ये बोला है। J और G के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो J हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ है तो हम G को यहाँ लिख दें क्या, J और G के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये बोल जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि I के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति का मुंह Q की तरफ है, तो I यहाँ है तो I का बायां इस तरफ ही होगा, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, I के बाएं दूसरे तरफ व्यक्ति का मुंह जो है वो किसकी तरफ होगा, Q की तरफ होगा। ठीक है, इसको ऐसा कैसा सेट कर देते। फिर आगे बोला कि J के ठीक सामने Q नहीं है, तो Q ऑलरेडी है तो यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ J नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, इस वाले पॉइंट पे J नहीं आएगा, ये उसको मर्ज करके लिख दिया। फिर आगे बोला गया है कि G I का निकटतम पड़ोसी नहीं है, I का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, G नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से एरो कर देते ताकि ये मर्ज कंडीशंस हो जाए हमारे सामने। ठीक है, मर्ज कर सकें। फिर आगे बोला कि L और P के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, L और P के बीच में 2 से अधिक +2 कर देंगे। फिर आगे बोला K और F के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, K और F के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे बोला गया कि M के ठीक बाएं बैठे व्यक्ति का मुंह K की तरफ है, तो M कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, तो इसका बायां किस तरफ होगा, यानी कि लेफ्ट इस तरफ होगा, तो M के ठीक बाएं बैठे व्यक्ति का मुंह किसकी तरफ है, K की तरफ है। ठीक है, ये इनको अब हम लोगों ने कंडीशन से ऐसी लिखी ताकि हम इसको एज इट इज सेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि यहीं कहीं बैठेगा भाई J और G यहीं कहीं बैठेंगे। ठीक है, इसी लाइन में J और G नीचे वाली या लाइन में नहीं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति छोड़ के और वो के इधर से हमारा दायां हो जाएगा, के इधर से हमारा दायां हो जाएगा, तो O के राइट में बन जाएगा। तो O भाई कहाँ बैठ सकता है, O यहाँ बैठेगा, तो 1 2 3 छोड़ के J यहाँ एक, तो 1 2 3 छोड़ के G है एक, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और O अगर यहाँ हुआ तो इसके ठीक सामने J यहाँ होगा तो G यहाँ होगा, बस यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो 2 कंडीशंस हमारे सामने चल रही है, तो 2 कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस ले या इनको मर्ज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बन जाए। ये वाली कंडीशंस और इस वाली कंडीशंस को मर्ज करते हैं। ठीक है, और फिर करते हैं, तो यहाँ से मर्ज अगर हम लोग करेंगे तो J के सामने Q नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं।
अगर मैं ओ को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3, तो मेरा जे कन्फर्म यहाँ बैठ जाएगा, और जे कन्फर्म है तो 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ बैठ जाएगा, और जी यहाँ बैठेगा तो जी से रिलेटेड ये वाली कंडीशंस थी, जी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और आई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति का मुंह क्यू की तरफ, तो यहाँ आई नहीं आएगा इन दोनों जगहों पर, तो आई या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। अगर यहाँ आएगा तो 1 2 छोड़ के भाई दाएं दूसरे व्यक्ति का मुंह क्यू की तरफ, और क्यू अगर यहाँ बैठेगा तो कन्फर्म है जे यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये कंडीशंस बन रही है हमारी? इससे नहीं बन रही, जे के सामने क्यू नहीं आना चाहिए। देखो ये वाली कंडीशन, यहाँ से कंडीशंस नहीं बन रही, यानी कि ये कंडीशंस रॉन्ग हो चुकी है हमारी। तो अगर ये कंडीशंस रॉन्ग हो चुकी है तो हम ओ को थोड़ा सा और इधर खिसका देते हैं, 1 2 3 छोड़ के जे यहाँ, 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ, ये कन्फर्म है, ये बैठ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली कंडीशंस अगर हमारी हो गई है तो इसके बाद में ये वाली कंडीशंस देखते हैं, और ये जी का निकटतम पड़ोसी नहीं आई, आई अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो आई क्या यहाँ बैठ जाएगा? नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? क्योंकि दाएं दूसरा क्यू यहाँ आ जाएगा, नहीं बैठ सकता है, वही वाली कंडीशंस। तो आई को यहाँ बैठा देते हैं, बाएं दूसरे की तरफ कौन हो जाएगा? क्यू यहाँ बैठ जाएगा। कन्फर्म ये वाली कंडीशंस हो गई होगी। ठीक है, ये वाली भी हो गई। फिर आगे देखते हैं कि एल और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो एल और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति। तो 2 से अधिक व्यक्ति बैठे तो एल और पी यहाँ 3 व्यक्ति यही बीच में आएंगे, एल यहाँ आ सकता है या पी यहाँ आ सकता है, एल या पी यहाँ आ सकता है। ठीक है, और ये कंडीशंस बोला है कि एल लास्ट में नहीं है, तो एल अगर लास्ट में नहीं है तो पी कन्फर्म में लास्ट में होगा, तो फिर एल हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये वाली कंडीशंस हो गई। फिर आगे क्या बोला गया है कि के और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, के और एफ के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति बैठे, तो या तो के यहाँ या के यहाँ, भाई 2 से अधिक व्यक्ति 3 यही होंगे, के या एफ में से कोई यहाँ आएगा, के या एफ में से कोई यहाँ आएगा, तो एक जो बचा है वो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। कौन बच रहा है? आई जे के एल एफ जी एच, एफ हो चुका है, जी नहीं हुआ है तो जी को, जी भी हो चुका है, जी एच नहीं हुआ तो एच को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, और फिर आगे हमारे पास में ये वाली कंडीशंस भी हो गई। ठीक है, और ये वाली कंडीशंस देखते हैं कि एम के ठीक बाएं, तो एम को अगर यहाँ बैठेंगे तो ठीक इधर व्यक्ति का मुंह के की तरफ होना चाहिए, जो कि एच ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ पर एम को बैठाएंगे, एम के ठीक सामने कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। के अगर यहाँ हुआ तो कन्फर्म है, एफ यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक जो बच रहा है उसको हम लोग यहाँ बैठाएंगे, पजल्स हमारी सोल्व हो गई। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। ठीक, यहाँ पर कंडीशंस को ठीक है इस टाइप से ही हमें लिखना है ताकि हम लोग इसको एज इट इज उठा के हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। चलिए एक और अगले पजल्स की तरफ चलते हैं, और ये पजल्स आपके सामने चल रहे हैं, इसको करने की कोशिश कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग पजल्स को सोल्व कर लिया करो। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्ति के एल एम एन ओ पी क्यू आर ये दिए एक व्रत में बैठे हैं, कुछ का मुंह अंदर की तरफ, कुछ का मुंह बाहर की तरफ, ये बोला गया है। ठीक है, कंडीशंस में क्या बोली गई है कि एन के दाएं तीसरे स्थान पर के बैठा है और एन का मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले इसको बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एन के दाएं तीसरे स्थान पर के बैठा और एन का मुंह केंद्र की तरफ है, तो एन अगर का मुंह केंद्र की तरफ है तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? के बैठा है। ठीक है, आपको पता है कि दायां बायां जिनका मुंह अंदर की तरफ होता है उनका राइट होता है वो इधर होता है, लेफ्ट होता है वो इधर होता है। जैसे ही हमारा जो फेस है वो अगर बाहर की तरफ हो जाएगा तो हमारे पास में इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेफ्ट राइट का अगर हमारा मुंह अंदर की तरफ है तो इधर हमारे पास में राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा मुंह इधर हो बाहर की तरफ हुआ तो इधर हमारा राइट हो जाएगा और इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। देखो अगर ऐसे करने से ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये पता होना चाहिए। तो पहले कंडीशन हम लोगों ने सेट कर दी। फिर आगे बोला है कि पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब के का मुंह पता नहीं है किधर है। ठीक है, अगर बाहर की तरफ हुआ तो बायां इस तरफ होगा और अगर अंदर की तरफ हुआ तो बायां इस तरफ होगा। ठीक है, यही होगा। तो हमारे पास में क्या बोला है कि जो P है वो के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे बोला गया है कि MP के ठीक दाएं बैठा है, MP के ठीक दाएं बैठा है। P का मुंह केंद्र की तरफ है, P का मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं। फिर आगे बोला कि M और L के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, M और L के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे बोला गया कि O R के ठीक दाएं बैठा है, O है वो R के ठीक दाएं यानी कि जस्ट
फिर आगे बोला गया है कि के आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? के नहीं है, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर आगे बोला गया कि एम ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एम ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि एम और एल विपरीत दिशा में देखते हैं। एम और एल ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में देखते हैं। फिर आगे बोला कि एन के निकटतम पड़ोसी का मुंह विपरीत दिशा में है। एन के निकटतम पड़ोसी का मुंह विपरीत दिशा में, एक का अंदर की तरफ होगा, दूसरा का बाहर की तरफ होगा, चाहे वो कुछ भी हो। फिर आगे बोला गया है कि क्यू के निकटतम पड़ोसी का मुंह समान दिशा में। क्यू के निकटतम पड़ोसी का मुंह समान दिशा में, ये सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब हम लोगों ने पहली कंडीशन थी ऐसी कैसी लिख दी। अब के से रिलेटेड कंडीशंस ये है, पी और पी ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि के का मुंह अगर हमारा बाहर की तरफ हुआ तो, ठीक है, के का मुंह बाहर की तरफ हुआ तो के बाएं दूसरे, तो के का बायां कौन होगा? ये होगा, ये हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर यहाँ से हुआ तो फिर के का बायां इस तरफ बनेगा, ठीक है, दायां बायां आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि पहले हम लोग इसको बाहर की तरफ करते हैं, ठीक है, पहली कंडीशंस। अगर मैं बाहर की तरफ करते हैं तो बायां दूसरा कौन बैठ जाएगा हमारे पास में? पी बैठ जाएगा, और पी का मुंह अंदर की तरफ, और पी के ठीक दाएं, पी के ठीक दाएं एम बैठा है, और एम के ठीक सामने कौन है? 3 व्यक्ति होते हैं, 8 में 3 व्यक्ति होते हैं तो आमने सामने होता है एल, ये बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये बैठा तो आप लोग देखिए कि आर के ठीक दाएं ओ बैठा है, यानी 2 स्पेसेस हमें खाली चाहिए, और 2 स्पेस हमें खाली कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ? इसके बाहर लेने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा नहीं बनेगा, तो इसको हम अंदर ले लेते हैं, और अंदर जैसे ही लेंगे तो बायां दूसरा कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी का मुंह अंदर की तरफ, पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? एम बैठा है, ठीक है। ये वाली कंडीशंस हो जाएगी। एम और एल के बीच में 3 व्यक्ति, एम यहाँ बैठा है तो 3 छोड़ के एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और आर के ठीक दाएं ओ बैठा है, ठीक है। 2 स्पेसेस खाली हमें यहीं दिख रहे हैं, तो या तो आर यहाँ होगा तो ओ यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ है तो आर यहाँ, कन्फर्म है इन दोनों का, ठीक है। अगर एक का मुंह अंदर की तरफ हो जाएगा भाई, यहाँ से आर के ठीक दाएं, ठीक है। आर का मुंह अगर यहाँ पर हुआ, आर का मुंह, चलो यहाँ से देख लेते हैं, आर का मुंह अगर यहाँ हुआ तो ठीक दायां ओ ये हो सकता है। आर का मुंह अगर भाई अंदर की तरफ हो तो ठीक दायां ये हो सकता है, यानी कि यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है कौन क्या है, तो ये वाला हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। आर के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर है वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कि हमारा कन्फर्म है कि ओ यहाँ बैठेगा, ओ यहाँ बैठा तो आर यहाँ बैठेगा, और आर के ठीक दाएं, आर बाहर की तरफ होगा। आर का मुंह जब बाहर की तरफ होगा तब हमारे पास में ये बैठेगा, ठीक है, ये हो चुका। फिर आगे बोल रहा है कि एम ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ के दायां दूसरे स्थान पर, तो एम ऑलरेडी बैठ चुका है, तो ओ के दायां कब होगा? जब इसका मुंह बाहर की तरफ होगा, बाहर होगा तभी दायां बनेगा ये, तो ये वाला इसका डायरेक्शन भी हो गया। फिर आगे बोला कि एम और एल अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का भी डायरेक्शन नहीं पता, तो अभी छोड़ देते इसको। एन के निकटतम पड़ोसी का मुंह विपरीत दिशा में, तो एन का निकटतम पड़ोसी एक अंदर की तरफ देख रहा है तो दूसरा बाहर की तरफ देखेगा, ठीक है, दूसरा बाहर, और यहाँ पर एक लेटर कौन सा बच रहा है? क्यू बच रहा है, उसको लिख देते हैं। और क्यू के निकटतम पड़ोसी का मुंह सेम डायरेक्शन में, क्यू का निकटतम पड़ोसी का ये अगर अंदर की तरफ देख रहा है एन, तो एल भी अंदर की तरफ देखेगा, और एल अंदर की तरफ देखेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो एम बाहर की तरफ देखेगा, ठीक है। ये हमारी पजल से सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आई होगी। ये बॉक्स पजल से ही आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 8 बॉक्स हैं, जे के एल एम क्यू आर एस टी, ठीक है, ये 8 बॉक्स, इनको अरेंज करना है। तो पहली कंडीशंस में क्या बोला गया है कि जे के ठीक ऊपर आ रहे, जे के ठीक ऊपर आ रहे, इसको ऊपर लिख देते हैं, जे के ठीक ऊपर आ रहे। फिर आगे बोला है जे और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, इसको यहीं लिख देते हैं जे। फिर के और एल के बीच में 2 व्यक्ति, के और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर एल जे और एस के ठीक बीच में बैठा है, जे और एस के ठीक बीच में एल बैठा है। एस और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस टी के कहीं के ऊपर रहता है, टी के ऊपर कौन है? एस है। और एम टी के ठीक ऊपर नहीं है, एम टी के ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। ये है, करते हैं, इसको करिएगा बॉक्स पजल से।
ठीक है। चलिए, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी, स्टेबल कंडीशंस कौन सी समझ में आना चाहिए आप लोगों को देख के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसा कर लेंगे कि एस के यहाँ से शुरुआत कर लेंगे कि टी के ऊपर एस है, ठीक है, और इनके बीच में 3 है, तो टी को अगर यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 छोड़ के एस ये हो सकता है, टी यहाँ है तो 1 2 3 छोड़ के एस यहाँ है। ठीक है, इतनी सारी पॉसिबिलिटी बना के कर सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, फिर यहाँ से एस यहाँ हो जाएगा, और अगर टी यहाँ हुआ तो एस यहाँ, इतनी सारी 4 पॉसिबिलिटी से भी करने वाले होंगे। ठीक है, लेकिन हमें 4 से नहीं करनी, हमें तो एक से ही करना है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो हमें एक ही पॉसिबिलिटी में करना है और कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरुआत की जाए, किस टाइप से की जाए। हम लोग देखो, हम लोगों ने कंडीशंस को मर्ज कर दिया, कंडीशंस को आप लोग अगर मर्ज कर दोगे तो बहुत आसान बन जाती है पजल्स करना। ठीक है, तो हमारा पहला तो यही तरीका होता है कि हम स्टेबल कंडीशंस देखें। यहाँ स्टेबल कंडीशंस कहीं ऐसी कुछ मिल नहीं रही, क्योंकि ये मिल रही है तो ये 4 कंडीशंस के साथ में मिल रही है, तो स्टेबल कंडीशंस नहीं मिल रही तो उसे कनेक्टेड को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट के बारे में है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशंस हमारी ये वाली है, इसको हम लोग देखते हैं और यहीं से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जे के ठीक ऊपर आर और के बीच में 3, के और एल के बीच में 2, तो यहाँ से हमारा कुछ कवर हो सकता है। ठीक है, कैसे कवर हो सकता है, क्योंकि 5 व्यक्ति तो ये हो गए, 3 2 5 और 5 3 8 ये हो गए, यहाँ से ये कवर हो सकते हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति यहाँ से कवर हो रहे हैं, और जे के ठीक ऊपर आर भी होना चाहिए। एक बात और भी देखेंगे कि जे भाई इधर बैठेगा या यहाँ कहीं बैठेगा। जे को अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ 1 सेकंड के लिए तो आर मेरा यहाँ बैठ जाएगा, और जे और के बीच में 3, 1 2 3 तो के, और 2 छोड़ के एल यहाँ नहीं, टॉप पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एल हमारा जे और एस के बीच में, इसलिए ये नहीं आ सकता। तो 2 छोड़ के नीचे हम बैठ नहीं सकते, 2 छोड़ के यहाँ, तो मेरा जे और आर क्या कन्फर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या जे और आर को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, जे और आर को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के के, और 2 छोड़ के मेरा कौन आना चाहिए, एल आना चाहिए। 2 छोड़ के मेरा के यहाँ बन नहीं रहा है, यहाँ बैठेगा नहीं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जे और आर को अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ, और 1 2 छोड़ के ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जे और अगर मैं आर को यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के नहीं बैठेगा। जे और आर को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के मेरा यहाँ बैठ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और 2 छोड़ के मेरा एल यहाँ बैठ सकता है। अगर एल यहाँ हुआ तो जे और एल और एस, तो एस मेरा ये कन्फर्म यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि इनके ठीक बीच में है, जे और एल बैठ चुके थे तो एस का कन्फर्म है। और एस अगर यहाँ बैठा है तो एस के नीचे टी है, लेकिन टी के नीचे बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो क्या ये बैठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है। यहाँ से जे और आर यहाँ नहीं हुआ तो जे और आर को यहाँ बैठा सकते हैं, 1 2 3 छोड़ के ठीक है, और 2 छोड़ के एल, 1 छोड़ के एस अगर यहाँ बैठा तो 3 छोड़ के हमारा टी आना चाहिए, 1 2 3 नहीं बैठ रहा है, तो कन्फर्म है अब कहाँ बैठेगा, जे और आर। सारी कंडीशंस हम लोगों ने चेक कर ली, कन्फर्म है जे यहीं बैठेगा। जे अगर यहाँ हुआ तो 1 2 3 छोड़ के ये वाली कंडीशंस, के और एल के बीच में 2, तो नीचे तो होगा नहीं, तो 1 2 छोड़ के हमारा एल यहाँ हुआ, ये वाली कंडीशन सारी हो गई। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जे और एल बैठ चुके तो एस आ सकता है क्या, इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, तो एल और एस के बीच में कोई नहीं है, तो इनके ठीक बीच में एल आ चुका है। एस अगर बैठ चुका है तो एस के नीचे है कौन है, टी है, और 3 छोड़ के तो 1 2 3 छोड़ के टी है, ये वाली कंडीशंस हो गई। और टी के ठीक ऊपर एम नहीं है, तो टी के ऊपर एम नहीं है तो एम यहाँ हो जाएगा, 1 ये बचा है, ये कंडीशंस हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल कंडीशंस नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्रॉस चेक बार बार करके तुरंत क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी पजल सॉल्व हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों पजल्स आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।